दोस्तों नमस्कार और आप देख रहे हैं न्यूज़ बकेट में आपका स्वागत है। राष्ट्रीय समता पार्टी बीपी का पूरे 1 साल हो गए हैं और हमारे साथ हैं राजकुमार कैप्टन जी, जो किस तरीके से चुनाव मैदान में अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे ये भी सवाल है, लेकिन जिस तरीके से पूरे 1 साल हो चुके हैं आज उसको और लेकर उसके वर्षगांठ भी मना रहे हैं। आपकी पार्टी के ये पूरे 1 साल हो चुके हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको? 1 साल हुए। 1 साल के दौरान में पत्रकार महोदय काफ़ी उतार चढ़ाव आया, लेकिन उतार चढ़ाव के बावजूद भी हिम्मत नहीं हारा गया। लास्ट में अब उतरानी ख़त्म हो गई, अब चढ़ रहे हैं हम लोग और अच्छे स्पीड से चढ़ रहे हैं, जिसकी कोई सीमा नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो पार्टी का एजेंडा है, उसको जनता अच्छी तरह से सराह रही है और उसको सराखों पर ले रही है और बहुत तेज़ी से पार्टी के साथ जुड़ रही है। आपके पार्टी के बाद एक नाम है बीपी, उसका फुल फॉर्म क्या है, क्या मतलब है उसका, क्या दिखलाना चाहिए? ये बहुजन पार्टी, बहुजन मतलब ये किसी समाज की पार्टी नहीं है, न किसी जाति धर्म की पार्टी है। ये बहुजन पार्टी है, मतलब इसमें सर्व समाज के लोग हैं। लोकसभा चुनाव भी है सामने, सरगर्मी लगातार चढ़ता जा रहा है। आपकी पार्टी में सरगर्मी कितनी है? हमारी तो सरगर्मी अब इतनी गर्मी है हमारी पार्टी में कि हम बता नहीं सकते आपको। हम तो 80 की 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे लोकसभा की। अगर हमारा किसी के साथ अलायंस हो गया या किसी के साथ हमारा समझो गठबंधन हो गया, तो गठबंधन होगा भी तो हमारी शर्तों पर होगा। अगर वो मेरी शर्तें मानेगा, हमारा जो शर्त है एक ही है। बाकी पार्टियों, सभी पार्टियों का एक ही एजेंडा होता है, एक ही मतलब होता है, उसमें कोई वो नहीं है। जैसे बीजेपी है 80-20 हिंदू वर्सेस मुस्लिम, सपा बसपा 85-15, ST SC OBC माइनॉरिटी वर्सेस सवर्ण। बट हमारा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है, कोई कुछ नहीं। हम तो अमीर वर्सेस गरीब, 95 वर्सेस 5। लेकिन जो जिसकी बात आप कर रहे हैं, 95 की बात कर रहे हैं, वो तो अपने आप को अमीर मानते हैं, फिर कैसे कहेंगे? 95 अमीर नहीं है, 95 अमीर नहीं है, 95 गरीब और मीडियम है। जो यही 95 टैक्स देता है, वोट देता है, सरकार बनाता है, सरकार गिराता है, सरकार बनाने के बाद सरकार के लात जूते भी खाता है। इसी के टैक्स से सरकार चलती है। बाकी जो 5% अमीर हैं, टोटल अमीर, लखपति, जिसके पास, लखपति मतलब करोड़पति, हम वो बोल रहे हैं जिसको ये नहीं पता कि हमारे पास कितना पैसा है, वो गिन भी नहीं सकते। एक मिनट, हमारी बात पूरी नहीं हुई। वो गिन भी नहीं सकते। वो 5% लोग, न उनकी भागीदारी सरकार में होती है, न टैक्स में होती है, किसी साइड से नहीं होती, बल्कि वो बैंकों से लाखों अरबों रुपए लोन लेते हैं और बाद में NPA हो जाता है उनका। वो भी, उनका भी जो NPA हुआ होता है, यही 95% भरता है। हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अच्छी बताइए कि आपकी पार्टी का महज 1 साल हुए हैं, आपकी पार्टी को विस्तार होने में भी वक्त लगेगा, लेकिन सामने राष्ट्रीय पार्टियां हैं, कितनी चुनौती होगी लोकसभा चुनाव में? भाई चुनौती, कोई चुनौती नहीं है। कोई भी पार्टी बड़ी नहीं होता और कोई पार्टी छोटी नहीं होती। बच्चा जब पैदा होता है तो छोटा ही पैदा होता है, और उसके बाद वो बढ़ता है, जवान होता है, इसके बाद बुढ़ा हो जाता है, बुढ़ा होने के बाद वो मर जाता है। उसी तरह इन पार्टियों का भी है। पार्टियां, जो बीजेपी को 60 साल लग गए सत्ता में आने के लिए, लेकिन उनका जो एजेंडा था वो गलत था, वो सही एजेंडे पर नहीं थे। जब वो एजेंडा लेकर आए कि सबका साथ सबका विकास, तब वो सरकार में आए, लेकिन उन्होंने ऐसा कार्य किया नहीं। हम ऐसा कार्य नहीं करने वाले हैं। ये बताइए कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से महंगाई, बेरोजगारी, तमाम तरह के मुद्दे हैं, आप में क्या मुद्दे होंगे विशेष करके? भाई महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, पूर्वांचल प्रदेश का गठन और इसका विस्तार, महिलाओं का आरक्षण, ये तकरीबन ये लॉलीपॉप सभी पार्टियां देती हैं। तो आप भी तो लॉलीपॉप ही दे रहे हैं। 95-5 की बात कर रहे हैं हम। 95 जो चीज़ हो नहीं सकती उस पर आप बात कर रहे हैं। नहीं, क्यों नहीं हो सकती? 95-5, 95 की लड़ाई कौन लड़ेगा? आप मेरे को एक चीज़ बताइए कि 10% EWS दे करके सवर्ण वर्सेस ST SC माइनॉरिटी को लड़ा दिया गया। क्यों लड़ाया गया?
कि 10% रातों रात उनको आरक्षण मिल गया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पास पड़ोस में जितने सवर्ण हैं, किस सवर्ण को उसका लाभ मिला? वो सवर्ण उन्हीं को लाभ मिला है जो 5% अमीर हैं। जो 27% ओबीसी को आरक्षण मिल रहा है, वो किस ओबीसी को मिला? आपके आस पड़ोस में चेक कर लीजिए। वो उसी 5% लोग जो अमीर हैं उसका लाभ वो उठा रहे हैं। 22.5% ST SC का आरक्षण है, वो किसको मिल रहा है? वो सिर्फ जो 5% अमीर में हैं उनको मिल रहा है। ठीक है, तो आप सुन रहे थे जिस तरीके से इन्होंने बताया है कि 95.5 की। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में यानी लोकसभा चुनाव में कितना सरगर्मी चढ़ता है, लेकिन हर पार्टी के लोग कमर कस चुके हैं और हर लोग तैयारी में लगे हुए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में कैप्टन राजकुमार किस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ मैदान में उतरते हैं। देखना दिलचस्प होगा। हमारे साथ बने रहिए न्यूज़ बकेट के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।